हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन कसुभम आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस तो तहे से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय टेबल के बारे में पढ़ा था। यानी हमने आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय टेबल याद कैसे करते हैं या त्रिकोणमितीय टेबल को हम बना कैसे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम त्रिकोणमितीय टेबल का इस्तेमाल कैसे करेंगे क्वेश्चंस में। यानी त्रिकोणमितीय टेबल की मदद से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम देखने वाले हैं। तो आपके बुक में एक दो उदाहरण दे रखे हैं, तो मैंने सोचा पहले आपको उदाहरण समझा देते हैं, क्योंकि ये उदाहरण भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो मैं एक बार बुक से उदाहरण को पढ़ रहा हूँ। ये हमारा उदाहरण नंबर 6 है। उदाहरण नंबर 6 आप लोग एक बार खोलिए बुक में और पहले उदाहरण पढ़िए। क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में, भाई साहब हमारा कोई त्रिभुज ABC हमने बना दिया है। ये हमारा त्रिभुज ABC है, ठीक है। हमको थोड़ा सर्दी लग गई है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको समझा कर जाऊंगा। ये त्रिभुज ABC हमारा है जिसका कोण B समकोण है। कोण B हमने यहाँ पर समकोण दे रखा है। AB भुजा जो हमारी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ये हमारी भुजा जो AB है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और कोण ACB हमारा दे रखा है 30 अंश। ये हमारी पुरानी वाली NCERT है। अगर आपके पास नई NCERT है तो आप उसमें देख लीजिए कि ये कौन सा उदाहरण है। तो त्रिभुज कोण ACB, कोण ACB हमारा दे रखा है 30 अंश। और इसमें पूछा हुआ है कि भुजाएं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी हमको BC कौन सी भुजा है हमारी, ये वाली। AC भुजा हमारी कौन सी है, ये वाली। इन दोनों की लंबाई ज्ञात करनी, हमने मार्क कर दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि सर इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। हम सर इससे स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप इससे स्टार्ट करेंगे तो आप पहले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर भुजा सिर्फ एक दे रखी है और इसमें जब हमको दो भुजा दे रखी थी, यानी कि या तो हमको कर्ण दिया हो और लंब दिया हो, आधार ज्ञात करना हो, या हमको लंब और कर्ण दिया हो, लंब और आधार दिया हो, कर्ण ज्ञात करना हो। यानी कोई अगर दो भुजा दे रखी है तब हम तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही भुजा दी है, यानी हम इस त्रिभुज में अभी पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते इस केस में। तो हम कैसे करेंगे। अब आपको त्रिकोणमितीय टेबल पता है, हम इसका स्टार्ट करते हैं। हम इस वाले त्रिभुज में tan C ले लेते हैं। tan C बराबर, अब आप जानते हैं कि tan बराबर क्या होता है। हमने किस तरीके से फॉर्मूला याद कर रखा है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का से फॉर्मूला याद कर रखा है। यानी tan बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। और tan बराबर लंब बटे आधार। तो tan बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। अब C कोण यहां पर कितना दे रखा है, 30 अंश। तो C के स्थान पे क्या रख देंगे, 30। तो tan 30 अंश का मान, यानी tan 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब हमारा कौन सा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ये कोण हमारा थीटा दे रखा है, थीटा का मान 30 अंश है, यानी थीटा के सामने वाली भुजा लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, जो बच गई वो आधार। तो लंब क्या हो जाएगा हमारा, AB। लंब क्या हो जाएगा, AB। तो AB बटे आधार क्या है, BC। AB बटे BC। अब tan 30 अंश का मान क्या होता है, tan 30 अंश का मान आप यहां से देखिए 1/√3 होता है। तो tan 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1/√3 बराबर AB का मान कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज में देखिए AB का मान 5 दे रखा है, हम सेंटीमीटर यहाँ पर अभी नहीं लिख रहे हैं, 5 सेंटीमीटर। BC का मान नहीं दे रखा है, तो BC का मान चाहिए तो आप x मान लीजिए यहाँ पर कि BC x सेंटीमीटर है।
कुछ नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर BC ही लिख दीजिए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा BC बराबर हो जाएगा 5√3, यानी जो हमारी BC भुजा आ गई वो आ गई 5√3। BC भुजा हमारी कितनी आ गई? 5√3। अब आपको कौन सी भुजा ज्ञात करनी है? BC और AC भुजा इसमें पूछी थी। एक बार क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते हैं। इसमें BC और AC भुजा पूछी थी, हमने गलती से AB को मार्क कर दिया। AB भुजा तो ज्ञात ही है, AC भुजा ये हो जाएगी हमारी, इसको ज्ञात करना है, ठीक है। सॉरी वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। अब हमको AC भुजा ज्ञात करनी है। अब आपको पता है क्या दे रखा है? लंब दिया है, लंब का मान दिया है, आधार का मान दिया है, कर्ण हमको ज्ञात करना है। तो चाहे तो आप पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। आप पहले इतना एक बार स्क्रीनशॉट करिए, अगर साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां तक क्वेश्चन लग गया, यानी हमको BC का मान ज्ञात होगा कि BC बराबर आ गया 5√3। अब हम एक बार इस पूरे त्रिभुज में साइन ले लेते हैं। एक बार इस पूरे त्रिभुज में क्या हम ले लेते हैं? साइन। तो अगर हम साइन ले लेंगे, साइन C बराबर, साइन बराबर क्या होता है? LAL, लाल बटे कक्का। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण ले लिया। अब C का मान कितना दे रखा है? 30 अंश, तो यानी साइन 30 अंश बराबर हो जाएगा, लंब का मान कितना दे रखा है? लंब का मान क्या है? AB, कर्ण का मान क्या है? AC। अब साइन 30 अंश बराबर AB का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। AC का मान कितना है? AC का मान AC ही है, चाहे तो X मान लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, AC ही है। अब यहाँ पर साइन 30 अंश, साइन 30 अंश कितना होता है? 1/√1/2। साइन 30 अंश का मान 1/2। हम यहाँ पर 1/2 लिख देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर साइन 30 पहले से लिख रहे हैं। साइन 30 की जगह पर हमने 1/2 रख दिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, AC बराबर आ गया, इसको इधर करेंगे तो 10। AC बराबर कितना आ गया? 10। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। यानी अब हम नीचे लिख देंगे कि AC बराबर 10 सेंटीमीटर और BC बराबर 5√3 आंसर। इसको आप क्वेश्चन के नीचे लिखेंगे, ठीक है, हमने बगल में लिख दिया है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस त्रिकोणमितीय टेबल का प्रयोग इसमें अच्छे से कर पाए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।